सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कूल एजुकेशन अड्डा। और हम अपना लिटरेचर पोर्शन का जो हमारा चैप्टर था क्लास 9 का वो कंटिन्यू करेंगे। कल हमने उसका ओवरव्यू डिस्कस कर लिया है कि स्टोरी में क्या होने वाला है और कितनी इंटरेस्टिंग हमारी ये चैप्टर चलने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, तब आपको पूरी स्टोरी अच्छे से क्लियर होगी। आज हम जो हमारा चैप्टर है द फन दे हैड, उसका फर्स्ट पैराग्राफ उसकी रीडिंग करने वाले हैं और हम 2 से 3 पैराग्राफ डिस्कस करेंगे और क्या है इस स्टोरी में समझेंगे और आप और मैं साथ में मिलकर इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ है उससे स्टार्ट करते हैं। We have already discussed about the author and overview of the chapter, and today we are going to start with the very first paragraph of this chapter. So let's begin. So इसमें बोला गया है मार्गी even wrote about it that night in her diary. तो अब देखिए आप, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? हमारी स्टोरी की जो एक कैरेक्टर है, क्या नेम है उनका? मार्जी। क्या नेम है उनका? मार्जी नेम है उनका। उनकी बात चल रही है कि जो हमारी मार्जी हैं उन्होंने क्या किया है? इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो यहाँ पे बात चल रही है डायरी लिखने की। तो हमारी स्टोरी की जो कैरेक्टर है मार्जी, उन्होंने डायरी में कुछ लिखा है। तो डायरी राइटिंग के केस में क्या होता है, हम हमारी डे का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट जो होता है, जिसने हमें वाकई खुश किया है, थोड़ी सी हैप्पीनेस दी है, हम उसको मेंशन करते हैं हमारी डायरी में, ताकि हम उसको क्या करें, लेटर ऑन रिकॉल कर सके, सो दैट वी कैन रिकॉल इट लेटर ऑन कि हाँ ये डे था, इतना अच्छा कुछ मोमेंट मेरे साथ हुआ था। तो समथिंग स्पेशल वी राइट इन आवर डायरी, सो शी डिड द सेम। उसने क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है उस रात। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो हम देखते हैं क्या लिखा है मार्जी ने अपनी डायरी में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारी स्टोरी है ये फ्यूचर टाइमलाइन में लिखी हुई है। कब लिखी हुई है? फ्यूचर टाइमलाइन में, जो कि हमारे टाइम से अभी क्या चल रहा है? 2023। अभी 2023 चल रहा है और ये जो हमारी स्टोरी है 2157 में लिखी गई है। तो अभी से कितने टाइम बाद में? 134 ईयर्स अहेड। 134 ईयर्स के बाद के टाइम की ये स्टोरी लिखी गई है। तो हम क्या करते हैं, जनरली डायरी में डेट मेंशन करते हैं। तो शी डिड दैट सेम, दैट शी मेंशन द डेट एंड द मंथ, कि कौन सा मंथ चल रहा है? मई का मंथ चल रहा है, 17 मई है और 2157 में वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही हैं। तो उन्होंने ये डेट लिखी हुई है ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट। अब वो लिखती है कुछ, ये डेट मेंशन करके क्या लिखा है उन्होंने? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब टॉमी कौन है? डेफिनेटली उनका कोई फ्रेंड होगा। तो ये हमारी स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर है। टॉमी हमारी स्टोरी के सेकंड कैरेक्टर है और वो उनके बारे में मेंशन कर रही है, टॉमी के बारे में अपनी डायरी में, दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हमारे लिए टेक्स्ट बुक्स इज नॉट अ बिग थिंग, बट वो क्या बोल रहे हैं कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब रियल बुक समथिंग इज वेरी स्ट्रेंज फॉर देम, क्योंकि उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं ये बुक्स। हमने डिस्कस किया है कि क्या है कि ये बुक्स उनके टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं, जिनसे हम लेसन लेते हैं, वो वाली बुक्स उनके टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो कुछ स्पेशल ही है, कुछ स्ट्रेंज है उनके लिए एक रियल बुक का मिलना। तो वो लिख रही है अपनी डायरी में कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिली? एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। अब ये हमारे टाइम से 134 ईयर्स के बाद की बात है, जिस टाइम पे जो हमारी रियल बुक्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो हमारी जो मार्जी हैं वो थोड़ी सी सरप्राइज हो रही है इस चीज को लेके कि कोई रियल बुक है जो टॉमी को मिली है, उनका फ्रेंड टॉमी है उसको मिली है वो बुक। सो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। सो डेफिनेटली जब हमारे आसपास कोई चीज नहीं रहती, हम जानते नहीं है उसको, हमने कभी देखा नहीं, तो हम ऐसा, और हमें कुछ ऐसा मिले जो हमने जनरली हमारे आसपास देखा नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा पुराना होगा। ये क्या होगा? बहुत ज्यादा पुराना होगा, क्योंकि जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है जो बहुत पुरानी है? वो रियल बुक है। उनको वो बुक मिली है तो उसको लगता है कि मैंने तो कभी देखी नहीं ये बुक, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा क्या होगी? पुरानी होगी। तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो ये कैसी थी? बहुत ज्यादा पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy
his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. अब देखिए ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, वो एक चीज को शेयर कर रही है कि जब मार्जी छोटी थी, है ना, तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसे क्या बताया था। तो यहाँ पे 3 जनरेशन की बात चल रही है, हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कि हमारी जो मार्जी हैं, तो हमारी जो मार्जी हैं वो ये एक बात कर रही हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, मार्जी के ग्रैंडफादर, और मार्जी के ग्रैंडफादर जो थे, ओके। सो मार्जी यहाँ पे मेंशन कर रही हैं कि मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो मार्जी को बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे, मार्जी के ग्रैंडफादर जब छोटे थे, सेड व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. तो मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं वो ये बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके भी जो ग्रैंडफादर थे, मार्जी के जो यहाँ पे ये ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं मार्जी को कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि एक टाइम था जब बुक्स कैसे प्रिंट होती थी, पेपर्स पे प्रिंट होती थी। तो ये कितनी ज्यादा पुरानी बात हो गई। आप देखिए कि जो मार्जी के ग्रैंडफादर हैं वो जब छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने, मार्जी के ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक टाइम था जब बुक्स क्या होती थी, पेज पे प्रिंटेड होती थी। तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग वाली बात हो गई कि ऐसा कुछ भी होता था कि बुक्स क्या होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। और हम लोग देखिए कि इट्स वेरी कॉमन फॉर अस कि हम उसी से पढ़ते हैं और काफ़ी नोटबुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हम लिखते हैं। सो प्रिंटिंग समथिंग ऑन पेपर इज़ वेरी कॉमन टू अस, बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मार्जी। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ आया होगा। एक और बार मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या किया, हमारे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि मार्जी ने कुछ चीज जो क्या होती है बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, हम उसको मेंशन करते हैं हमारी डायरी में। सो शी डिड द सेम। उसने क्या किया, कुछ स्पेशल उसको लगा कि दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी, सो शी जस्ट रिटन इन हर डायरी कि कुछ आज स्ट्रेंज हुआ है। क्या हुआ है, वो समथिंग स्पेशल क्या है, दैट ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, ये हमारे टाइम से 134 ईयर्स अहेड का टाइम की बात चल रही है, 134 साल के बाद के समय की ये बात चल रही है। ठीक है, तो उन्होंने डेट मेंशन की उसमें, वो लिखती है शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को क्या है, रियल बुक मिली है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं वो उसको मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही ज्यादा पुरानी है, क्योंकि उन लोग ने कभी एक नई ऐसी बुक कभी भी देखी ही नहीं उनके टाइम पे। क्यों नहीं देखी है, क्योंकि वो लोग जब पढ़ाई करते हैं तो वो एक मैकेनिकल टीचर से अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, और वो लोग कैसी बुक्स पढ़ते हैं, वो टेली बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, वो रियल बुक से पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसे जो बुक्स हमारे पास हैं वो उन लोग ने देखी भी नहीं है, वो अपनी जितनी भी स्टडीज है वो किससे करते हैं, टेली बुक से करते हैं। इसलिए दिस इज the real book is something very strange for them and it was a very old book। तो definitely उन्होंने अपने आसपास नहीं देखी है, सो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी होगी। और ये एक बात है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है कि मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper। कि मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, और क्या बताया था कि एक टाइम था जब क्या होती थी, बुक्स कैसे प्रिंट होती थी, पेजेस पे प्रिंट होती थी। बट मार्जी और टॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। क्यों, क्योंकि वो लोग किससे स्टडीज करते हैं, टेली बुक से स्टडी करते हैं, तो उन्होंने कभी भी बुक्स देखी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आपको समझ आ रहा होगा चैप्टर, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डेट एंड द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो जब कोई बुक्स मिलती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसी है बुक्स, प्रिंट कैसा है, टेक्स्ट कैसे हैं, कितने पेजेस हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ओके, सो ये हम करते हैं, हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, हम जनरली जानना चाहते हैं चीज़ों में क्या है, जो भी हिडन है उसको देखना पसंद है, खोलना पसंद है कि क्या होगा अंदर आके। सो विद दैट क्यूरियोसिटी उसने क्या किया, पेज को टर्न किया। ठीक है, लाइक दिस,
जल्दी जल्दी से क्या है। तो उनको क्या समझ आया कि बुक कैसी है, बहुत ज्यादा ओल्ड है। ओके, ये पहले ही मेंशन हो चुका है कि बुक कैसी है, ओल्ड है। तो पेजेस कैसे थे, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने बुक के पेजेस को क्या किया, ऐसे टर्न किया। एंड विच वर येलो, कैसे थे, पेजेस का कलर क्या था, येलो। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब होता है, देखिए ग्लॉसी सेक्शन में हमने मेंशन किया है, क्रिंकली का मीनिंग होता है विथ मैनी फोल्ड्स एंड लाइंस। जैसे ये पेज है, आप देखिए, ठीक है, ये कैसा प्लेन है, इसमें कोई भी लाइन नहीं है। अब मैं इसको शॉर्ट ऑफ बॉल में कन्वर्ट करती हूँ, है ना, मैंने ये बॉल में कन्वर्ट किया, देखिए अब मैंने इसको बॉल में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपने देखा कि क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स आ गए हैं, है ना, और बहुत ज्यादा लाइन्स आ गई हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं क्रिंकली। तो इस टाइप से पेजेस थे उस बुक में, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, देखिए 134 ईयर्स के बाद की बात चल रही है। अभी की कोई बुक अगर वो लोग देख रहे होंगे तो डेफिनेटली हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं, जैसे जिस भी स्टैंडर्ड में अभी आप है, 9th में, जब आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, बुक्स वगैरह को या फिर किसी रद्दी वाले को दे देंगे या फिर आपके किसी जूनियर को दे देंगे। तो क्या होगा, 1 साल बाद जब आप उसको यूज कर लेते तो वो थोड़ी सी येलोइश हो जाती है। तो ऐसे ही 134 ईयर्स के बाद डेफिनेटली कोई भी बुक अगर अवेलेबल होगी तो वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा पुरानी होगी, और उसमें क्या होंगे, फोल्ड्स होंगे, वो कैसी होगी, क्रिंकली होगी, बहुत ज्यादा फोल्ड्स होंगे और लाइंस होंगी। तो आपको दिख रही होंगी इसमें इतनी सारी लाइंस हैं और फोल्ड्स हैं, तो इस टाइप की उसके पेजेस हो गए थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मीनिंग होता है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। आप हमेशा वर्ड मीनिंग्स को याद कीजिए, क्योंकि ये आपके आंसर को इनरिच करने में हेल्प करती है अगर आप राइट वर्ड को यूज करते हैं तो। ओके, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। तो वो क्या बोल रहे हैं कि it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। अब ठीक है, awfully का मतलब होता है very much, किसी भी चीज का ज्यादा होना, किसी भी चीज का ज्यादा होना। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा फनी था। क्या फनी था कि जो भी वर्ड्स थे उस बुक में वो क्या थे, एक ही जगह पे स्टैटिक थे, मूव नहीं कर रहे थे। अब वो लोग टैली बुक से पढ़ाई करते हैं तो वर्ड्स, उनका टेक्स्ट कैसा रहता है, वो मूव करता रहता है, कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। बट बुक में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो वर्ड्स जहाँ पे हैं आपको वही मिलेंगे, आप टर्न करोगे पेजेस, फिर आप उस पेजेस पे आओगे तो आपको सेम वर्ड सेम पोजीशन पे मिलेंगे। बट दिस इज नॉट द सेम विद दैम, बिकॉज टैली बुक्स में ऐसा नहीं होता है। टेक्स्ट क्या होता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ओके, सो दे आर नॉट यूज टू ऑफ दैट, उनके लिए ये कॉमन चीज नहीं थी। तो वो बहुत ही ज्यादा उनको फनी लग रही थी ये चीज कि बुक में जो टेक्स्ट थे वो एक ही जगह पे थे। क्या बोल रहे हैं, इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they are supposed to। अब वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मूव करना चाहिए, कि बिकॉज दिस इज थिंग वेरी कॉमन टू देम, कि वो टैली बुक से जो भी पढ़ाई करते हैं उनके टेक्स्ट कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। बट हमारी जो बुक्स है, जो रियल बुक हैं, जो अभी हम यूज करते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वर्ड्स जैसे हैं वहीं पर रहते हैं। सो एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still, जो एक ही जगह पे थे, instead of moving the way they were supposed to। तो उनको ऐसा लग रहा था कि वर्ड्स मूव करने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, वर्ड्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time। तो उनके साथ क्या हुआ कि ऐसे वो कंटिन्यूसली पेजेस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आगे के कुछ चैप्टर्स देखे, देन फिर से रिटर्न आए वो प्रीवियस के पेजेस पे, तो उन्होंने देखा कि वर्ड्स अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं किए हैं। तो उनके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, उनको ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, ठीक है, क्योंकि वो कैसे करते हैं, वो टैली बुक से पढ़ाई करते हैं तो स्क्रीन पे वर्ड्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। बट उनके बुक्स के केस में जो उनको रियल बुक मिली है उसमें बिल्कुल भी वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, तो उनको ये बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, जब वो पेज को ऐसे मूव करके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वर्ड्स तो जैसे के तैसे हैं, जहां पे उन्हें प्रीवियसली उनको देखा था स्टैटिकली वहीं पे प्रेजेंट है। तो वो तो यूज टू नहीं है इस चीज के, क्योंकि उनकी टैली बुक्स में वर्ड्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और जब वो प्रीवियस पेजेस पे आते हैं तो उनको डिफरेंट वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कि उनको रियल बुक के केस में नहीं मिला। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो हमें थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि कितना अच्छा होता होगा ना कि उनकी टैली बुक्स में नए नए कितनी भी बुक्स वो एक्सेस कर सकते हैं और टेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आई वुड से, तो हम उसको अभी भी एक्सेस कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर पर पढ़ें और हम कुछ ऐसा एनिमेशन लगा लें तो वर्ड्स हमारे मूव करेंगे। बट उन लोग के पास अकेला ही ऑप्शन था, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो अपने वर्ड्स को स्टैटिक कर सके, एक जगह पे रख सके। उनके
वर्ड्स रहते थे तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे। तो जब उन्होंने इस मेन टेक्स्ट बुक को देखा तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग उनको लग रहा था कि यार इसमें क्या हो रहा है कि वर्ड्स बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहे हैं सेम पोजीशन पे, और जब भी हम पेजेस को पीछे टर्न कर रहे हैं तो जो वर्ड्स जहाँ पे थे वो वहीं पे हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। गी सेड टॉमी। अब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप का रिएक्शन दे रहा है। गी मतलब जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो हम ऐसे करते, गी थोड़े से स्ट्रेंज टाइप के वो रिएक्शन दे रहा है। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट। वो क्या बोल रहा है, क्या वेस्ट है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो वो क्या बोल रहा है, जब आप एक बार उस बुक को पढ़ लेंगे, हम भी ये करते हैं कि बुक्स को जब पढ़ लेते हैं, तो वो बोल रहा है व्हेन यू आर थ्रो द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आप क्या कर दोगे, उसको फेंक दोगे। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू ऑफ एनी यूज, आपकी किसी भी यूज में नहीं रहेगी। आप एक बार पढ़ोगे और फिर उसको क्या कर दोगे, आप फेंक दोगे। थ्रो इट अवे, आप उसको फेंक दोगे। आई गेस उसको ऐसा लग रहा है। अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो बोल रहा है कि अब वो क्या करता है, वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन से पढ़ाई करता है, तो वो बोलता है मेरी टेलीविजन बुक्स पे तो मिलियन ऑफ बुक्स आ सकती हैं, ठीक है, और मैं उससे ज्यादा बुक्स भी पढ़ सकता हूँ। क्या बोल रहा है वो, आ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और ज्यादा बुक्स को क्या कर सकता है, एक्सेस भी कर सकता है, बट उसको कभी भी फेंकने की जरूरत नहीं है किसी भी बुक को। तो वो ये बोल रहा है ये तो कंप्लीटली वेस्ट है कि आप एक बुक को यूज कर रहे हैं और उसके बाद उसका कोई भी यूज नहीं है तो आप उसको फेंक दे रहे हैं। तो वो कंपेयर कर रहा है, जनरली किसको कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, वो अपनी टैली बुक्स को हमारी जो रियल बुक्स है उससे क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। Just a minute. तो हमारा जो टॉमी है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो कंपेयर कर रहा है टैली बुक से रियल बुक को। रियल बुक को, क्योंकि अभी वो रियल बुक को देख रहे हैं, तो रियल बुक को वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं टैली बुक से। रियल बुक से वो टैली बुक को कंपेयर कर रहे हैं कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। और वो बहुत ज़्यादा बुक्स वो एक्सेस कर सकते हैं उनकी टेलीविजन स्क्रीन में। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैं एक बुक एक्सेस करूंगी अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, उसके बाद मुझे स्क्रीन ही चेंज करनी पड़ेगी दूसरी बुक के लिए, ये वाला केस तो रहता नहीं है। तो वो नंबर ऑफ बुक्स जितनी भी चाहें उतनी एक्सेस कर सकते हैं, बट बुक्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम एक बुक है तो उसको एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद डेफिनेटली अगर हमें कुछ और जरूरत पड़ेगी तो हमें दूसरी बुक परचेज करनी पड़ेगी। सो इज लाइक इट इज अ कम्प्लीटली वेस्ट। ये क्या है, वेस्ट है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद उसका कोई भी यूज नहीं है। तो वो रियल बुक को अपनी टैली बुक से कंपेयर कर रहे हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो उनके केस में क्या होता है, जब वो टैली बुक्स के केस में उनको क्या करना पड़ता है, उसको फेंकना नहीं पड़ता। ओके, वो उसको हमेशा रख सकते हैं अपने पास में। उनको ऐसा नहीं है कि एक बुक को उनको डिलीट ही करना पड़ेगा तभी वो न्यू बुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो ही इज लाइक कि मुझे उसको फेंकना नहीं पड़ता है मेरी बुक को, जो मैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे एक्सेस करता हूँ। सेम विथ माइन। अब मार्जी और जो हमारे टॉमी है वो आपस में बात कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ बातें चल रही हैं। तो मार्जी क्या बोलती है कि यह सेम विथ माइन, यही मेरे साथ है ना, ऐसा ही मेरे केस में है कि मुझे भी नहीं फेंकना पड़ता है उनको। साइड मार्जी शी वॉज 11। अब उन्होंने एज मेंशन की है कि हमारी जो मार्जी हैं वो कितने ईयर्स की हैं, 11 ईयर्स ओल्ड है। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब 13, अब जो हमारे टॉमी है वो कितने के हैं, ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स के हैं। तो 2 ईयर्स का डिफरेंस है। तो वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो टॉमी है उसने ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स देखी हैं, उतनी हमारी मार्जी ने नहीं देखी है। बट मार्जी एग्री कर रही है इस बात से कि यस, हम जो टैली बुक्स यूज करते हैं उसको हमें फेंकना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वेस्ट वाली कोई भी बात नहीं आती है। बट रियल बुक्स के केस में ऐसा है कि आपको क्या करना पड़ता है कि एक बार जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आप उसका कोई यूज नहीं कर सकते हैं। जनरली ये बोला जाता है, अगर आप किसी को दे दें तो वो यूज करेगा, बट आफ्टर टाइम ये होगा कि वो आप यूज नहीं कर पाएंगे, कि उसके पेजेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा येलोइश हो जाएंगे, क्रिंकली हो जाएंगे, सो आप उससे पढ़ नहीं पाएंगे। तो वो अपनी रियल बुक को टैली बुक से कंपेयर कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बात कर रहे हैं वो। अब क्या होता है कि जब भी कुछ नई चीज मिलती है तो डिस्कशन चलता जाता है कि ओके, अब वो छोटी है तो उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, तो वो टॉमी से पूछ रही है कि ओके ठीक है, आपके पास ये बुक है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली।
तो इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो अब हमारा जो टॉमी है वो क्या कर रहा है, बुक, अब कोई नई चीज मिली हुई है जो काफी पुरानी है, सो डेफिनेटली ही मस्ट बी वंडरिंग कि क्या क्या है, आखिर मैं देखूं। तो ही वाज लाइक, ऐसे वो पढ़ रहा है और ही इज लाइक, शी इज आस्किंग वेयर डिड यू फाइंड इट। सो वो बोल रहा है कि इन माई हाउस, मुझे कहाँ मिली है, ये अपने हाउस में ये बुक मिली है। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो वो कैसे बोलता है, इन माई हाउस, ऐसे वो पढ़ते जा रहा है, उसको देखते जा रहा है और इस पॉइंट कर देता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, इन माई हाउस बोलता है वो, फिर बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो क्या था, बिजी था, पढ़े जा रहा था, देखे जा रहा था कि आखिर है क्या आखिर इसमें। इन द एटिक, अब बात कर रहे हैं कि हाउस का एक सेक्शन होता है, उसकी बात की गई है, कहाँ पे मिली है उसको, एटिक में ये बुक मिली हुई है। एटिक का मीनिंग होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। तो हमारे घर पे भी एक स्पेस होता है, उसको एज अ स्टोर रूम यूज किया जाता है। जो भी चीज जनरली यूज नहीं की जाती डेली बेसिस पे, हम उसको कहाँ रख देते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। या कोई भी चीज बहुत पुरानी है जो अभी यूज में नहीं आ रही है, हम उसको क्या कर देते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। तो वो उस बात को मेंशन कर रहा है कि मुझे एटिक में मिली है, जो स्टोर रूम होता है उसमें मुझे ये बुक मिली है, ठीक है, जो स्पेस हमारे घर में होता है पुरानी चीजों को रखने के लिए या फिर जो चीज यूज नहीं हो रही है उसके लिए, मुझे ये बुक वहां मिली हुई है। सो व्हाट्स इट अबाउट। तो वो पूछती है किसके बारे में है ये बुक आखिर। अब वो 13 years old है, सो ही मस्ट बी डेफिनेटली रीडिंग समथिंग इन दैट। सो वो मेंशन करता है कि किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। किसके बारे में, स्कूल। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो मुझे नहीं लगता कोई होता है। हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि पहले स्कूल्स कैसे होते थे। जैसे हम जब भी पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दादाजी हैं या फिर उनके भी दादाजी हैं, वो कभी गुरुकुल जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे। स्टिल गुरुकुल चलते हैं, बट जो भी पुराना सिस्टम है स्कूल्स का वो हमें अभी भी अमेज करता है कि वाह, हम भी एक बार ट्राई करना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो हो ही नहीं सकता कि स्कूल के बारे में वो बुक है। व्हाट्स इट अबाउट, तो मार्जी पूछती है किसके बारे में है, स्कूल के बारे में है। और वो जानना चाहती है कि ठीक है स्कूल के बारे में है तो और क्या है, तो और जो भी है इस चैप्टर में रिगार्डिंग दिस स्कूल उन्होंने क्या डिस्कस किया है और क्या उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू है स्कूल सिस्टम को लेके। उन लोग के टाइम पे जो भी स्कूल सिस्टम है और जो स्कूल सिस्टम 100 years अगो था उन लोग के टाइम से, उसको लेके वो डिस्कशन करते हैं। वो हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। कुछ भी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ में एंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करनी है। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।